हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग आपकी 15 दिन की रीडिंग है। 1 से 15 अक्टूबर 2024 तुला राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो तुला राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। ये जो कार्ड्स हैं, ये वाले और ये वाले, इसमें से हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। ये वाला डेक अलग से है, ये है नो कॉन्टैक्ट में। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, यानी कि ज़्यादा टाइम से अगर बात नहीं हो रही है, यानी कि कुछ महीनों से, साल, 1.5 साल से, तो फिर हम चेक करेंगे कि इसमें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। और बाद में चेक करेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। तो चलिए तुला राशि, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स सबके लिए सेम रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। अनसर्टेन, एंशियस माइंड। देखिए तुला राशि, देखिए आपके पार्टनर का मुझे स्टार्टिंग का हिस्सा जो दिख रहा है, वैसे तो ये 15 दिन की रीडिंग है, लेकिन मैं रीडिंग को ना थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे पहले 5 दिन, फिर मिड के 5 दिन, फिर आखिर के 5 दिन। तो ये फीलिंग्स उस हिसाब से ही है, इसलिए ये कार्ड तरी उस 3-3 निकाले हैं ना मैंने। ये जोड़ी नहीं है, ये है कि फीलिंग्स आपकी स्टार्टिंग के 5 दिन में क्या रहेगी, यानी कि 1 से 5 अक्टूबर 2024 में। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर, मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ना एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और नए सिरे से मतलब कि एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए। लेकिन मुझे लग रहा है वो आपके पार्टनर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी कार्ड है। ये कार्ड भी मुझे यही बोल रहा है कि पार्टनर आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बट वो उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं तुला राशि। उतना जोश उनको नहीं आ रहा, बल्कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें कुछ एंड हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। वो करना चाहते हैं चीज़ों को बेटर, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उतना जोश नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत उनको नहीं महसूस हो रही है। और जिस तरीके से रिलेशनशिप को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है। और देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना अनसर्टेनिटी सी है, यानी कि श्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर को। मिड में जाके तुला राशि, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है। उनको 100% यकीन नहीं है कि जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। एक श्योरिटी नहीं है, और एक होता है ना कि अनसर्टेनिटी सी है कि भी यार पता नहीं इस रिलेशनशिप में होगा क्या, चीज़ें अच्छी चलेंगी या नहीं चलेंगी, एक यकीन नहीं होता। तो वैसा सा उनको रहता हुआ दिख रहा है, श्योरिटी नहीं है। और देखिए प्यार करते हैं आपको, ऐसा नहीं है नहीं करते। ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर के आए हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जीज फील कर रहे हैं। कर्क राशि आप, सॉरी, तुला राशि आपके पार्टनर आपके लिए, और तुला राशि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं आपको लेकर, इवन मिड में भी और एंड में भी। और आपके उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और हर चीज़ को बड़ा मैच्योरिटी से भी डील कर रहे हैं, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर ना, एक तो मुझे दिख रहा है अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं दिख रही है उनको। 6 से 10 अक्टूबर के आसपास उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच में या नहीं होंगी। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ना खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट आपके लिए प्यार है उनके मन में, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर वाली एनर्जीज हैं, केयरिंग है, लविंग है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं।
11 से 15 अक्टूबर के बीच में। हो सकता है आपको वो चीज़ें खुल के नहीं बोल रहे हैं, अपनी दिल की बात, उनके मन में जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस आपको खुल के शायद नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ, इमोशनली लो फील कर रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। कुछ चीज़ें हैं आपसे कहना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं कह पा रहे हैं, अपने दिल की बात आपके तक नहीं रख पा रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर एक रेस्टलेसनेस सी रहती हुई दिख रही है। मतलब माइंड उनका प्रॉपर जैसे तरीके से ना काम नहीं कर रहा, जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, एंशियस माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है, जैसे घबराहट हो रही है उनको किसी चीज़ की, मन में ऐसा-सा चल रहा है, फीलिंग्स है, इमोशंस, अपना प्यार आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसे श्योरिटी नहीं है, उनको यकीन नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और वो चीज़ों के कारण, उनको श्योरिटी ना होने के कारण वो इस तरीके से सोचते हुए मुझे दिख रही हैं। ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जितना प्यार करते हैं उतनी दिल की बात आपको बोल नहीं रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं तुला राशि कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस क्या रहेंगी। पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बता दूं, उसके बाद हम देखेंगे ये 15 दिन कैसे जाएंगे। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोगों का रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में है, काफ़ी महीनों से बात नहीं हुई, लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, उनकी सिचुएशन देख लेते हैं। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 में नो कॉन्टैक्ट में क्या रहेगा, होगा क्या नो कॉन्टैक्ट वालों का। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी मैंने यहाँ पे। पहला कार्ड कौन सा आया था, एस ऑफ रॉड्स। ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। ये वाले जो कार्ड्स है ये तो फीलिंग्स है, सभी लोगों की कॉमन रहेगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की, रिलेशनशिप वालों की, शादीशुदा वालों की, सबके पार्टनर की फीलिंग्स एक जैसी रहेंगी। लेकिन ये वाला कार्ड और ये वाले कार्ड दोनों सेम है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स लिखा है, यहाँ पे एस ऑफ रॉड्स लिखा है, इस दोनों का मतलब यही होता है, एक ही कार्ड है अलग अलग डेक में से। तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स का आया था ये कार्ड, और ये जो है नो कॉन्टैक्ट में। तो इस रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है तुला राशि, ये चीज़ें नज़र आई हैं मुझे। आप दोनों के बीच में मुझे चीज़ें उस तरीके से सॉल्व होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज़ के कारण, एक इंसान की थोड़ी सी गलतियों के कारण, यानी कि एक इंसान थोड़ा-सा सीरियस नहीं है मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उस इंसान की एनर्जीज़ के कारण या उस इंसान की हरकतों के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है एंड हुई हुई हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ना, नो कॉन्टैक्ट है तो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें चीज़ें एंड हुई हुई हैं। और एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं है, थोड़ा-सा रिलेशनशिप को कैजुअल तरीके से डील करता हुआ दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट तुला राशि या तो आपकी खुद की तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है, जिसकी मर्जी तरफ से हो, लेकिन इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। पहली चीज़, तीसरा इंसान हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं। ये तो हो गया एक पहली सिचुएशन, थर्ड पार्टी का मतलब। अगर ऐसा नहीं है तो आप फैमिली हो जाती है कई बार, आपकी फैमिली होगी या पार्टनर की फैमिली होगी, उनकी दखल-अंदाज़ी होगी, वो भी थर्ड पार्टी होती है। और कई बार होता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड करियर के आए हैं दोनों मेरे पास, तो करियर में आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा, यानी कि आपका तुला राशि और आपके पार्टनर का। उस इंसान के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, और लास्ट आप लोग अपने-अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हो, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सारी जो मैंने थर्ड पार्टी की सिचुएशंस बताई हैं, ये सारी मैंने ऑप्शंस दिए हैं कि ये चीज़ों में से आप लोगों के साथ मैच होंगी। किसी के लिए ये हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हैं। किसी के लिए हो सकता है फैमिली मेंबर्स के कारण, किसी के लिए हो सकता है कोई फ्रेंड के कारण, किसी के लिए हो सकता है करियर के कारण। तो अभी चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं तुला राशि नो कॉन्टैक्ट में। हाँ, एक कोशिश ज़रूर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश ज़रूर कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। उसके ऊपर एक इंसान मेहनत मेहनत भी करता हुआ मुझे दिख रहा है कि हाँ, भी एफर्ट्स डाल रहा है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन ठीक करते-करते मुझे लग रहा है आप लोगों की बातचीत शायद और डायरेक्शन में ही चली जाएगी। यानी कि हो सकता है चीज़ें जब सॉल्व करता है ना इंसान, सोचता है कि चलो यार बातचीत करते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ों को सुलझाते हैं। तो जब सुलझाने लगते हैं तो चीज़ें सुलझने की बजाय और बिगड़ जाती हैं, यानी कि और
आर्गूमेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन चीज़ें अभी ठीक होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। आपको मैं यही सलाह दूँगी, तुला राशि आपको ही दे सकती हूँ, अगर आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो अगर आपको पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर मेरे हिसाब से आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। अभी ये 15 दिन फिर चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ दें, लेट गो करें, जैसे चल रहा है चलने दें। और अगर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर अगर आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, तो उनकी बात सुनें, वो क्या बोल रही हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, तो फिर आप उनको बोल दो कि अभी आपको 10-15 दिन और चाहिए, आप बाद में उनको सोच कर बताओगे कुछ। तो यहाँ पे अभी मुझे उतना कम्युनिकेशन ज़्यादा तो नहीं दिख रहा। ये ज़रूर है कि कोशिश रहेगी, लेकिन चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा आप दोनों का अभी, तुला राशि, ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं आउटकम क्या है, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। अब तुला राशि, यहाँ पे ये कार्ड्स आपके भी हैं और आपके पार्टनर के भी हैं, दोनों के कार्ड्स हैं। ये जो मैं आउटकम निकाल रही हूँ कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, वो देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 अक्टूबर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं ना कई बार कमेंट सेक्शन आपके देखती हूँ, और कमेंट सेक्शन में क्या होता है, तुला राशि वाले, वैसे तो कई मोस्टली काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुला राशि वालों का ये प्रॉब्लम रहता है कि तुला राशि एक लियो। तुला राशि वालों ने कमेंट किया कि मेरी तुला राशि से पता नहीं क्या दुश्मनी है, किसी ने कमेंट किया था, मुझे तो याद भी नहीं है नाम नूम या क्या क्या आईडी थी। कमेंट किया कि भी तुला राशि से आपकी कोई दुश्मनी, आप हमेशा ही घटिया रीडिंग करते हो। मैं घटिया रीडिंग क्या कर रही हूँ, देखो कार्ड्स आपके सामने हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं, आप कोई कार्ड बोल दो मैं वो निकाल दूंगी। मैं तो आपके आगे शफल करती हूँ और कार्ड्स आपके सामने ही निकालती हूँ। मैं घटिया रीडिंग नहीं करती हूँ, मेरा मतलब घटिया करने का नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलें, तुला राशि, सिर्फ तुला राशि के नहीं, सभी लोगों के, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। मेरे चाहने से कुछ नहीं ना होगा। अब चक्कर क्या है, आप अगर अच्छे हो तो आपके पार्टनर ही आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो आपके पार्टनर को जाके नहीं समझा सकती हूँ। और इस रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया करो, गाइडेंस की तरह लिया करो। ये नहीं होता कि ये रीडिंग आ गई और लाइफ ही खराब हो गई आपकी। मैं तो वैसे ही 15 दिन की रीडिंग डाल रही हूँ, कोई बहुत बड़ी रीडिंग तो है नहीं कि हाँ भी 2-2 4-4 महीने की रीडिंग, आप टेंशन में आ रहे हो। 15 दिन की रीडिंग है, 7-8 दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद अगली रीडिंग आ जाती है। तो मैं घटिया रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ अच्छे कार्ड्स निकलें। लेकिन अगर आपके पार्टनर ही आपको समझते नहीं हैं, वही आपके अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और कुछ इश्यूज चल रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण या किसी भी कारण से, आप लोग ही अपने रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हो तुला राशि, कोई तीसरा इंसान नहीं सॉल्व कर सकता। तो प्लीज़ ऐसे ब्लेम मत किया करो कि आप तो घटिया ही करते हो, मैं घटिया क्यों करूँगी। अगर जो लोग ऐसा करते हैं, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है। आप मुझे क्या, किसी को भी ऐसे मैसेज मत किया करो कि ये आप लोग ऐसे ही घटिया रीडिंग करते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि रिलेशनशिप में पहले ही प्रॉब्लम चल रही होती है आप लोगों की, और आप लोग आते हो किसी उम्मीद के साथ, शायद ये 15 दिन अच्छे जाएंगे या ये महीना अच्छा जाएगा। वो जब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं निकलती, तो फिर आप लोग यहाँ पे अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हो। मैं समझ सकती हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप होता है तो इंसान को टेंशन रहती ही है। बट आप टेंशन मत लें, थोड़े टाइम की एनर्जीज होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करें, और रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया करें, और जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें। बहुत भाषण दे दिया वैसे मैंने, लेक्चर दिया करूँगी थोड़ा सा, यानी कि समझाने के लिए, जैसे होता है ना कुछ मोटिवेशन के लिए, वो अलग से टॉपिक्स डाल दिया करूँगी। बट मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग इतना टेंशन ले लेते हो रिलेशनशिप को लेकर और परेशान हो जाते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। आई डोंट नो अच्छे जाएंगे या ख़राब जाएंगे। फिर से करना कमेंट, ठीक है, कि घटिया रीडिंग करती हूँ मैं, फिर से बताना मुझे। चलिए मजाक कर रही है, जो भी कमेंट करना होगा कर देना, जो आपको अच्छा लगे। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। फॉल्स प्रॉमिस, रीडिंग को ना सच मतलब
ट्रुथ मान के सुना करो। ट्रुथ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। ट्रुथ का मतलब जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपको पता है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपको चाहिए वो पार्टनर से मिले, बाकी सब बातें खत्म हो जाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते तुला राशि, आप लोग खुद अपने आप को बदल सकते हो, पार्टनर को नहीं बदल सकते हो। वो जब उनका मन होगा ना चेंज होने का, वो तभी चेंज होंगे, आपके कहने से चेंज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तुला राशि, आउटकम जो मुझे नज़र आया है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या निकाले थे कार्ड्स, निकाल लेती हूँ एक बार, ताकि ये साइड पे कर देती हूँ। ये नो कॉन्टैक्ट के हैं, ये कार्ड आपके साथ नहीं है, ये मैंने वैसे ही सीधे करके रखे हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा कार्ड्स में से तो मैं देख लूँगी। देखिए यहाँ पे आउटकम में देखिए स्टार्टिंग का हिस्सा 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे देखिए चीज़ें स्टार्टिंग की तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, मिड का टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे। और स्टार्टिंग का मतलब 1 से 5 अक्टूबर के बीच में देखिए यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस को लेकर आप दोनों में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं तुला राशि मुझे। अब ये आउटकम मैंने बोला आप दोनों का है, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। पार्टनर की फीलिंग्स तो हमने देख ली थी और आपकी भी है तुला राशि। तो देखिए फॉल्स प्रॉमिस को लेकर आप दोनों में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, या तो आपने अपने पार्टनर से कोई झूठा वादा किया जो निभाया नहीं, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने कोई झूठा वादा किया, उन्होंने नहीं निभाया, कोई फॉल्स प्रॉमिस किया। अब वो प्रॉमिस वादा कोई भी हो सकता है, शादी का लेकर, कमिटमेंट का लेकर, किसी भी चीज़ का वादा हो सकता है जो एक दूसरे से झूठा किया, नहीं निभाया, और उसी को लेकर आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा सोचता हुआ मुझे दिख रहा है कि उस इंसान ने झूठ बोला या उस वादे को नहीं निभाया। तो उस प्रॉमिस को लेकर आप दोनों या कोई एक इंसान ज़्यादा मुझे टेंशन स्ट्रेस लेता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता करते हुए दिख रहा है। टेंशन स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे लिटरली टेंशन स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब होता है कि भी एक चीज़ के बारे में बार-बार ज़्यादा सोच रहे हो। जब हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो फिर हमें टेंशन स्ट्रेस हो जाता है। ये कार्ड टेंशन स्ट्रेस का नहीं है, लेकिन ये कार्ड ये बोल रहा है कि एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और वो जो सोच रहे हो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आ रही है, और वो सोच जो है वो किसी वादे को लेकर है। या तो आपने कोई वादा अपने पार्टनर से किया जो नहीं निभाया, उसके बारे में फ़िक्र चिंता कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा झूठ बोला, आपको उस चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस आप दोनों या किसी एक इंसान को होता हुआ दिख रहा है। कुछ इश्यू स्टार्टिंग में दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मिड में कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है। देखिए न्यू बिगिनिंग ऑफ और 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि मिड में आप दोनों में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अच्छी का मतलब हो सकता है 6 से 10 अक्टूबर लगा लो, या 6 से 11 अक्टूबर, टाइम 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएँगे। अच्छी का मतलब एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है। किसी तरीके से न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब नई शुरुआत देखिए सबके लिए अलग-अलग रहेगी तुला राशि। अब नई शुरुआत का मतलब हो सकता है कि आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप धीरे-धीरे एक कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, एक कम्युनिकेशन कर रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है न्यू न्यू बिगिनिंग का मतलब हो सकता है कि आपस में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी, ढंग से बात नहीं कर रहे थे। ऑन एंड ऑफ का मतलब हो सकता है कि जैसे 4-5 दिन बात हुई, फिर हफ्ता 10 दिन बात ही हुई, फिर 2-4 दिन बात हुई, फिर 1-2 दिन बंद हो गई। तो वहाँ पे एक रिकंसिलेशन, पैचअप किसी लेवल पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है काफ़ी तुला राशि के लोग लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशंस कर रही हैं। देखिए एक चीज़ बता दूँ तुला राशि, ये जो कार्ड्स है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए भी हैं, लेकिन जिनकी बातचीत हो रही है उन लोगों का मिड में टाइम बहुत अच्छा रहेगा। एक प्यार, एक मोहब्बत, एक फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है, यानी कि पुरानी चीज़ों को भुला के एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करते हुए मुझे दिख रहे हो, और रिकंसिलेशन, पैचअप किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि शादी के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड शादी का होता है, लेकिन 5 दिन में शादी तो नहीं हो जाएगी। तो शादी की हो सकता है कुछ सोच रहती हुई दिख रही है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ही होती हुई दिख रही है। आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, मिड में जाके जिनकी बातचीत हो रही है उनमें टाइम अच्छा रहेगा। और जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वो तो मैंने नो कॉन्टैक्ट का बताया था कि कोशिश रहेगी, लेकिन चीज़ें उतनी सॉल्व नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है तो मिड का टाइम अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपने-अपने फैमिली के ऊपर आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा बिज़ी रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, घर में ज़्यादा बिज़ी हो, घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, या घर के परिवार के मेंबर्स के साथ आप लोग अपना समय ज़्यादा बिता रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। बट हम रीडिंग कर रहे हैं लव लाइफ की, तो आप दोनों में
चीज़ें किसी लेवल पे चीज़ों को सुलझाने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है। एक नई शुरुआत आप दोनों में मुझे होती हुई दिख रही है, और अगर नया-नया रिलेशनशिप है, तो अब तो चीज़ें और भी अच्छी रहेंगी। अगर बिल्कुल स्टार्ट है नए-नए रिलेशनशिप का, स्टार्टिंग में ज़रूर फ़िक्र चिंता कर रहे हो, लेकिन मिड में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और अगर बातचीत भी हो रही है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है, ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट होता है कि बहुत बिल्कुल ही बात बंद हुई हुई है, ये वो कार्ड है। ये है कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। एंड प्रॉपर डेट का कार्ड यही बोलते हैं कि एक-दूसरे से हो सकता है शायद मिलना चाह रहे हो, समय बिताना चाह रहे हो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में, या फिर 12 से 15 अक्टूबर के बीच में। प्रॉपर डेट करना चाहते हो, एक-दूसरे को टाइम देना चाहते हो, एक-दूसरे से मिलना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो। डेट का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ खाना-पीना हो गया, मूवी देखना हो गया, कहीं घूमने जाना हो गया, एक मीटिंग करना, चाय कॉफ़ी पे जाना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ चाहते हुए दिख रही हो, यानी कि एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो। लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं यहाँ पे 11 या 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। यानी कि अगर आप लोग मिलना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, तो नहीं कर पा रहे हो। सकता है आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, तो ट्रैवल प्लान आपके डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। या फिर हो सकता है जितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। थोड़ा-सा स्टक रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि स्टक होता है कि जिस तरीके से चाहते हो कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो, चीज़ें आगे बढ़े, मिलना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। ये दिख रही हैं मुझे, यानी कि चीज़ें थोड़ी-सी या तो स्लो हो रही हैं, या तो चीज़ें लेट हो रही हैं, या डिले हो रही हैं। स्टार्टिंग का टाइम ज़रूर थोड़ा-सा इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। कुछ किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर परेशान हो रहे हो। मिड का टाइम अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है मिलना चाहते हो और उस तरीके से मिल नहीं पा रहे हो, उस तरीके से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्योंकि ये वाला कार्ड है, देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि आप लोग एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, तुला राशि 11 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। तो जिस तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप में स्पीड लाना चाहते हो, उस तरीके से स्पीड नहीं आ रही है, और अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाएँ, मूव ऑन करते हैं, तो कहीं न कहीं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। अभी मुझे इस रिलेशनशिप में स्टक रहते हुए दिख रहे हो। तो ठीक दिख रही है रीडिंग मुझे आपकी, मिड का टाइम अच्छा दिख रहा है, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ भी दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में। बट ओवरऑल ठीक है रीडिंग। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो अच्छा ही रहेगा। अगर बिल्कुल बात बंद हुई हुई है 4-5 महीने से, तो ये वाले कार्ड्स मैच होंगे। और अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अच्छा है। नो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, तो भी अच्छी रहेंगी चीज़ें। और एंड में जाके मिलने को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, या इकट्ठा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसको लेकर चीज़ें थोड़ी-सी मुझे लेट होती हुई दिख रही है। यानी कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या तो आप नहीं कर पा रहे हो, या आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मिड में मुझे यही दिख रहा है, अगर आप लोग शादीशुदा भी हो तुला राशि, तो मिड में मुझे लग रहा है आप दोनों चीज़ों को सुलझाने की फ़ोकस कर रहे हो। अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें भी एक नई शुरुआत हो रही है, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 11 या 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी। जितनी स्पीड आप लोग चाहते हो ना जल्दी-जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ें, उतनी जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, चीज़ें स्लो ही रहेंगी थोड़ी-सी फिर। 15 दिन की रीडिंग है यार, 5-5 दिन की, तो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन और क्या करूँ आपको। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे। बाकी 15 दिन की रीडिंग अलग से आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुला राशि की रीडिंग कैसी रही, आपको आपको मैच हुई है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।